दशानन रावण का नाम सुनते ही हमें त्रेता युग की याद आ जाती है। याद आ जाती है वो सीता हरण, याद आ जाती है हमें लंका दहन, और याद आ जाती है हमें रावण मरण। महादेव का परम भक्त, चाणक्य जैसा चतुर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, 12 कलाओं से युक्त, जिसके चलने से ही थरथरा उठता था तीनों लोक, और कोई नहीं दशानन रावण थे। दशानन रावण के 10 सर का अर्थ क्या था, आइए हम इस वीडियो में आपको वो भी बताते हैं। उससे पहले एक निवेदन है मित्रों कि वीडियो आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी यह जानकारी को भेजें। रावण के 10 सर थे, हम सबको पता है, लेकिन क्या एक एक सर का अर्थ पता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि 10 सर का अर्थ क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पश्चाताप, अहंकार, व्यभिचार और धोखा, ये थे रावण के 10 सर के अर्थ। रावण ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। 9 ग्रह और कई उपग्रह उनके चरणों में पड़े रहते थे। कहते हैं कि शनि देव को भी उसने बंदी बना रखा था। उससे देवता भी भयभीत खाते थे। जब रावण चलता था तो तीनों लोक, भूमंडल हिलने लगती थी, कांपने लगती थी। लेकिन इसके बावजूद भी रावण के 10 सर, जिसका मतलब आपने सुना, उसकी वजह से हो गई रावण की हार। अहंकार इंसान को पतन की ओर लेके जाता है, वैसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी रावण हार गया और भगवान श्री राम की जीत हुई। मित्रों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से सपने थे जो कि रावण मृत्यु होने से पहले पूरा नहीं कर सका। पहला सपना उसका यह था कि सोने से खुशबू आनी चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि उसके लंका जो थी वो स्वर्ण नगरी थी, सोने का था सब कुछ। रावण इसलिए चाहता था कि सोने से खुशबू इसलिए आए क्योंकि उसकी नगरी बहुत ज़्यादा महकनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए, जिसकी वजह से देवता, मनुष्य और भी लोग उसके स्वर्ण लंका के ऊपर आकर्षित हो और उसे पाने की लालसा रखे और रावण से सब ईर्ष्या करें और उसे बड़ा समझे। इसी वजह से रावण चाहता था कि सोने में से खुशबू आनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि रावण का दूसरा सपना क्या था। दोस्तों, रावण का दूसरा सपना यह था कि लंका से स्वर्ग की सीढ़ी बननी चाहिए, जिसकी वजह से रावण चाहता था कि किसी को स्वर्ग जाने के लिए मरने तक का इंतजार न करे, व्यक्ति जीवित ही स्वर्ग पहुंच जाए। उसने स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही वो सो गया, जिसकी वजह से वो सपना अधूरा रह गया और स्वर्ग तक की सीढ़ी नहीं बन पाई। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरे सपने के बारे में। रावण चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए। हम जानते ही हैं कि रावण की नगरी लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन वह पानी बहुत ही खारा था, पीने लायक नहीं था, जिसकी वजह से वह चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो जाए, जिससे उसके वहाँ के लोग, राक्षस, सब कोई उस पानी का आनंद ले सके और उनकी प्यास भी बुझ सके। लेकिन यह सपना भी बाकी सपनों के जैसा अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हो पाया। जानते हैं अगला। रावण का अगला सपना बहुत ही अजीबोगरीब था। दशानन रावण चाहते थे कि खून का रंग लाल ना हो, वह खून का रंग सफ़ेद कर देना चाहते थे ताकि लोग खून देखकर भयभीत ना हो। अपनी आंखों के सामने रावण ने अपने ही पुत्र को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से हर जगह लंका में खूना खून हुआ था। हनुमान जी पूरे लंका को जलाकर चले गए थे और वह खून देख के बाकी लोग भयभीत हो गए थे। इसी वजह से दशानन रावण चाहते थे कि खून का रंग लाल ना हो के सफ़ेद हो। बाकी सपनों के जैसा यह सपना भी रावण का अधूरा ही रह गया। अगर हो सकता है कि रावण कुछ और साल जीवित रहता तो शायद ये सब परिवर्तन भी मुमकिन था। तो फिर सोचिए मित्रों, अगर रावण के ये सारे सपने, ख्वाब पूरे हो जाते तो आज शायद कुछ अलग देखने को हमको मिलता, जैसे कि सोने से खुशबू आती, समुद्र का पानी खारा की जगह मीठा होता, हमारा खून लाल की जगह सफ़ेद होता और हम शायद जीवित अवस्था में ही स्वर्ग जा सकते। तो इसमें हमारा लाभ होता
या नुकसान आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।